हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई होप कि आप सब ने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी एंड इफ़ नॉट तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ऑल्सो आई डू रिक्वेस्ट कि आप लोग ये वीडियो भी एंड तक देखें, क्योंकि ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे पास राउंड 1 की हमारे पास चॉइस फिलिंग की थी। उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। आपको 6 और 7 अगस्त हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 काउंसलिंग का, पंजाब मेडिकल कॉलेजेस एज वेल एज ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस का। उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस होता है फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, फॉर डॉक्यूमेंट्स, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये वीडियो आज हम उस चीज़ के लिए बना रहे हैं। आप ये वीडियो एंड तक देखें, तभी आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आप लोग को सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में भी मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, ऑल्सो कुछ बच्चों को डाउट था कि हमारे पास फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, इसी के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ। ऑल्सो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई रेगुलरली मेक द वीडियोस एंड अपडेट यू गाइज फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स। ओके, सो आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट विल बी डिस्कसिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि आपको करना है आफ्टर योर चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1। अब आपने राउंड 1 की चॉइस फिलिंग हो चुकी है, लॉकिंग भी हो चुकी है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो मैंने इसी की रिगार्डिंग बनाई थी कि हमारे पास जो BFUHS है और जो MCC है, उन्होंने हमारी जो राउंड 1 की हमारी जो काउंसलिंग थी उसकी जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी हैं अप टू 4 अगस्त। आज रात के 12 बजे तक हमारे पास जो पोर्टल है वो ओपन है, और वो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आज रात के 12 बजे तक हो सकती है। ठीक है, उसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या करना है। फ़ीस क्या है हमारे पास, ट्यूशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पे करनी है ड्यूरिंग योर फिजिकल रिपोर्टिंग, और एडमिशन का प्रोसेस क्या होएगा, क्या क्राइटेरिया है ड्यूरिंग योर फिजिकल रिपोर्टिंग, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए रिपोर्टिंग करने के लिए, उसके लिए अर्डिन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। बट इसके रिगार्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इन द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या रह गया है और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो नीट काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास वो ओपन हुई थी MCC पोर्टल एज वेल एज BFUHS पोर्टल पे जुलाई 15 से लेकर जुलाई 24 तक। तो ये भी हमारे पास डन है। ठीक है, ये हो गया है ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास जो फ़ी पेमेंट थी, फ़ी पेमेंट मैं किसकी बात कर रही हूँ, नॉट योर एडमिशन फ़ी, आई एम टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग फ़ीस। ठीक है, हमारे पास जो काउंसलिंग की फ़ीस थी हमारे पास 5000 थी आई थिंक अप्रॉक्स फॉर जनरल। ये हमारे पास ऑलरेडी बच्चों ने भर दी है फॉर योर काउंसलिंग एज वेल एज सिक्योरिटी डिपॉजिट डन। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास रिफंडेबल था। ठीक है, ये भी हमारे पास फॉर जुलाई 2025 में ही ये प्रोसेस होना था, ये भी हमारे पास डन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी वो हमारे पास पोर्टल पे डाउनलोड हो चुकी है, हमारे पास रिलीज़ हो चुकी है। वो हमारे पास जुलाई 27 को ही रिलीज़ हो गई थी। ठीक है, आफ्टर योर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हमारे पास जो पोर्टल था वो जुलाई 28 को हमारे पास ओपन हुआ था कुछ समय के लिए, ताकि आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सको। ऑब्जेक्शन इन द केस कि आपको नेम करेक्शन करनी है या फिर आपका नाम नहीं आया है, कुछ भी आपके पास इशू है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे टू द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन जुलाई 28। ठीक है, ये भी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जुलाई 29 को हमारे पास इशू हो चुकी है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें बच्चों के नाम आ चुके हैं। आपको पता लग गया है कि आपका नेम मेरिट लिस्ट में है या नहीं अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जिन बच्चों का नाम हमारे पास मेरिट लिस्ट में था उनको हमारे पास ऑप्शन था कि वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आपने अपने मार्क्स, रैंक एज वेल एज योर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या आपने चॉइसेस भरी हैं कॉलेजेस की। ठीक है, अगर आपने सही चॉइस भरी होगी तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपके मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज। अगर आपकी चॉइसेस गलत होगी या फिर आपने किसी की गाइडेंस के अंडर नहीं भरी होगी या फिर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है मोस्ट प्रोबेबली क्या इट मे बी गलत हो। ठीक है, बट आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल यू गाइज कि आपकी जो चॉइस फिलिंग हो वो अच्छी हो और आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो आपको आपकी मनपसंद बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रोसेस हो चुका है, जुलाई 21 से लेकर अगस्त 1 तक हमारे पास हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस था हमारे पास वो शुरू हो चुका है अगस्त 1 से लेकर अगस्त 3 तक। ठीक है, अभी ये वीडियो जो मैंने बनाई है इसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया कि अगस्त 4 तक हमारे पास एक्सटेंशन हुई है, और साथ ही साथ हमारे पास जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस वो चल रहा है। ठीक है, ये बच्चों को बहुत जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल इन आर कॉलेज हमारे पास जो मेरा GGS फरीदकोट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के हमारे प्रोफेसर्स हैं जो हमारे पास कमेटी में होते हैं, सीट अलॉटमेंट कमेटी में होते हैं अंडर BFUHS, क्योंकि BFUHS हमारे पास फरीदकोट में ही बना हुआ है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दे वंस टोल्ड अस कि हमारे पास जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है इट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि
पोर्टल पे आप लोग तो सबमिट कर देते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, बट फॉर द टीचर्स, फॉर द प्रोफेसर जो कि इसमें पार्ट लेते हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं जो आपने भरे हैं, स्कैन किए हैं, कि वो मतलब रियल हैं या फेक हैं। उसके बाद आपकी सारी जो चॉइसेस हैं दे मैटर, ठीक है। चॉइसेस चेक करते हैं, देन दे मैच द मार्क्स, कि आपके जो मार्क्स हैं वो किसी के साथ मैच तो नहीं कर रहे। अगर वो मैच कर रहे हैं तो कैटेगरी मैटर्स, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है। अगर आपके मार्क्स सेम है, फॉर एग्जांपल 579 जनरल, जस्ट एन एग्जांपल 579 एससी, तो किसको जल्दी सीट मिलेगी? एससी को जल्दी सीट मिलेगी। तो दिस ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही वेरी वेरी क्रूशियल, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे पास चॉइस फिलिंग का, कि अगर आपने चॉइस फिलिंग सही नहीं भरी, अगर आपने कैटेगरी सही नहीं भरी, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो आपकी जो सीट है वो आपके हाथ से जा सकती है, ठीक है। अब हमारे पास जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो साथ साथ चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, योर प्रेफरेंस लिस्ट, एज वेल एज योर रैंक, विच इज़ ऑल इंडिया ऑल्सो, एज वेल एज फ्रॉम योर स्टेट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया राउंड 1 की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। हमारे पास जो BFUHS की साइट पे है वो है हमारे पास 6 अगस्त, मोस्ट प्रोबेबली 6 अगस्त को हमारे पास राउंड 1 की जो हमारे पास रिजल्ट है हमारे पास वो इशू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोर्टल ओपन होएगा। पोर्टल जो है हमारे पास ओपन होएगा मोस्ट प्रोबेबली 7 अगस्त को, ताकि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सको फॉर द रिजल्ट ऑन ऑफ राउंड 1, और ये कुछ समय के लिए ओपन होता है। इस टाइम में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, अदरवाइज द मेरिट लिस्ट फाइनल हमारे पास जो राउंड 1 की लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप आया वो है हमारे पास क्रूशियल स्टेप। अब जिन बच्चों का नाम हमारे पास रिजल्ट में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बोला था कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। अब आता है हमारे पास पार्ट फिजिकल रिपोर्टिंग वाला, फिजिकल रिपोर्टिंग और ट्यूशन फी डिपॉजिट। अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग विद इन टाइम नहीं की, द टाइम लिमिट गिवन बाय द BFUHS यूनिवर्सिटी, अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इट विल बी अलॉटेड टू समवन एल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस। मेरी जो हमारे पास राउंड 1 में मेरी सीट जो अलॉट हो गई थी, उसके बाद हमारे पास जो टाइम था आई थिंक 5 to 10 था हमारे पास, 5 नवंबर 2022 टू 10 नवंबर 2022। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, बट इतना था। और कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो आई सेड टू माई पेरेंट्स कि हम लोग आज रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाएंगे। एंड देन माई टीचर जिनकी गाइडेंस के अंडर मैंने भरा था काउंसलिंग, जिनकी वजह से मेरे को सीट मिल पाई, जिन्होंने मेरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भरे, प्रॉपर मेरे मनपसंद मेरे से पूछ के कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट भरी। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि बच्चे आपको आज ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, वरना देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, या फिर किसी और बच्चे को मिल जाएगी जिसके मार्क्स आपसे मिलते जुलते होंगे, सेम होंगे, या फिर कैटेगरी मैटर कर जाएगी और आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सो ऑन दैट सेम डे वी रिपोर्टेड टू आवर कॉलेज, एंड बाई लक हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक हो गए, मेडिकल हो गया। उसके बाद हमारे पास सभी के जो हमारे पास अलॉटमेंट लेटर थे वो उन्होंने सबमिट करवा लिए थे। एंड दे सेड, हमारे पास जो कॉलेज के हमारे पास ऑफिस था, प्रिंसिपल ऑफिस, उन्होंने बोला था कि बाय नेम्स वी विल स्पीक द नेम्स एंड देन यू कैन टेक योर एडमिशन लेटर, क्योंकि फीस पेमेंट सब कुछ हो गया था। सभी पेरेंट्स शाम के 4 बज गए थे, सभी पेरेंट्स वहाँ पे खड़े थे। एंड दे सेड कि सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे, तब नवंबर का टाइम था कि आप लोग बाहर खड़ो आउट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, तो हम लोग नाम लेके बुलाएंगे। एंड बाय लक मेरा नाम फर्स्ट पे अनाउंस हुआ था, एंड माई मदर वॉज सो हैप्पी कि बाय लक मेरा नाम फर्स्ट पे अनाउंस हुआ। इतने बच्चे थे बट मेरा नाम फर्स्ट पे अनाउंस हुआ, एंड आई वॉज सो हैप्पी, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब क्रूशियल स्टेप है आपका सीट कंफर्म करवाने के लिए, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास अगस्त 9 से अगस्त 12 तक खुल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही हमारे पास ये पोर्टल ओपन होगा, जैसे ही हमारे पास ये ट्यूशन फीस डिपॉजिट और फिजिकल रिपोर्टिंग का इन्फॉर्मेशन आएगा, मैं साथ ही वीडियो बना दूँगी ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आप सब्सक्राइब कर लो चैनल। बैक टू द टॉपिक, हमारे पास जो राउंड 2 है, इसके बाद हमारे पास जैसे ही हमारे पास फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म होगी अगस्त 12 को, हमारे पास राउंड 2 शुरू हो जाएगा 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। उसके बाद हमारे पास मॉक राउंड्स होंगे और स्टे वैकेंसी राउंड्स होंगे। इसमें आप माइग्रेशन करवा सकते हो। माइग्रेशन मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको फरीदकोट मिल गया, बट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पटियाला भी मिल जाएगा, तो आप माइग्रेशन करवा सकते हो फ्रॉम फरीदकोट टू पटियाला। ऑल्सो जिन बच्चों को हमारे पास राउंड 1 या राउंड 2 में सीट्स नहीं मिली, उनको हमारे पास मॉकअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में सीट्स अलॉट हो जाती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेज, जो सीट्स बच जाती हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें, डोंट मिस दिस राउंड्स अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है। अब
अब हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट टू टेक ड्यूरिंग योर फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स साथ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक हेक्टिक हो जाता है, मेडिकल होता है, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। देयर आर मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तो आपको चाहिए ही चाहिए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो। इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ही जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपकी आगे वाली एमबीबीएस लाइफ में आपके साथ क्या हो सकता है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, क्योंकि ये मैं फेस कर चुकी हूँ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस मैटर्स नो। तो व्हाट टू टेक ड्यूरिंग योर फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि चाहिए ही चाहिए आपको। फ़ी पेमेंट, फ़ी पेमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ़ी फेलियर आ गया, क्योंकि मेरे फ़ी पेमेंट में फेलियर आ रहा था, हमें बताया गया था कि आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। माई फादर डिड द पेमेंट एंड इट फेल्ड, ठीक है, क्योंकि पेमेंट थी 1,68,000 और जो हमारी लिमिट थी वो थी 1 लाख कुछ था। तो लिमिट के कारण वो इकट्ठी पेमेंट नहीं हो पा रही थी और टीचर सेड कि इकट्ठी पेमेंट करनी है। तो बाय लक जो मेरे साथ अंकल गए थे, मतलब हम मेरे फादर के फ्रेंड थे, उन्होंने पेमेंट की थी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को पता होना चाहिए। आप कैश से भी कर सकते हो, बट यूजुअली इतना कैश पेरेंट्स नहीं लेके जाते हैं। आप यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, या कार्ड से। कार्ड से आपका डेबिट कार्ड चलेगा, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। नेट बैंकिंग इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि नेट बैंकिंग पे फेलियर नहीं होएगा। इतने पेरेंट्स होंगे तो इतनी फ़ी पेमेंट्स होंगी, फेलियर आ सकता है। नेट बैंकिंग से आपका फेलियर एक बार भी नहीं होएगा, क्योंकि मैंने अपनी 3rd ईयर की फ़ीस नेट बैंकिंग से करी है। विदिन 5 सेकेंड्स आपकी जो पेमेंट है वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग प्रेफरेंस में नेट बैंकिंग ही लेके चले। अपने फादर के साथ ऑलरेडी डिस्कस करके चलें कि फ़ी पेमेंट कितनी है, वहाँ पे आपको कितनी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर की अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फॉर द फिजिकल रिपोर्टिंग। वहाँ पे मेडिकल होगा, तो सारे डॉक्टर्स के पास आपको जाना पड़ेगा, सारा आपका चेकअप होगा, तब जाके आपको सीट अलॉट होगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, और रेगुलरली मेरी जो वीडियोज़ है वो बनती रहेंगी फॉर द नीट काउंसलिंग प्रोसेस। कोई भी अपडेट आता है बाय एमसीसी या बाय BFUHS, तो वो मैं आपको साथ के साथ देती रहूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको भी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे और मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे फॉर द वीडियोज़। थैंक यू।